हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूवी एक्सटेरिटोरियल के बारे में जो 2025 में रिलीज हुई है। इस मूवी को रिलीज हुए अभी थोड़े ही दिनों में है और नेटफ्लिक्स पे रिलीज होते ही ये मूवी 80 कंट्रीज में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। व्यूवर्स ने इस मूवी को बहुत पसंद किया है और इस मूवी को पसंद करने की वजह इसकी स्टार कास्ट, इसकी अमेजिंग स्टोरी और एक्शन पैक्ड सीन्स हैं। मूवी की स्टोरी लाइन डिफरेंट होने के साथ साथ इसमें अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और अमेजिंग सस्पेंस है। मूवी के स्टार्ट में हमें सैरा वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि एक एक्स जर्मन सोल्जर है। सैरा अफगानिस्तान में वार के दौरान जिंदा बचने वाली वाहिद सोल्जर थी। वो वार के बाद से पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार है और वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती है। वो अपने बेटे जोश के साथ पार्क में खेल रही होती है कि आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर को देखते ही सैरा घबरा जाती है और उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं कि जब वो वॉर में थी। इतने में एक लड़का सैरा से टकरा जाता है। सैरा उसे धक्का देती है। वो लड़का सैरा पे गुस्सा होता है। सैरा स्ट्रेस में उस लड़के को पंच करती है और बुरी तरह मारती है। फिर जब सैरा अपने कॉन्शियस में वापस आती है तो उस लड़के से सॉरी कहती है। फिर दिखाया जाता है कि सैरा कहीं जा रही है। उसे रास्ते में एक मैसेज रिसीव होता है जो कि एक जर्नलिस्ट का है। वो उसे कहता है कि मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, अगर आप वीडियो में से किसी को पहचानती हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। ये अफगानिस्तान में वार के दौरान आपके साथ जो हुआ उस बारे में है। मैं जानता हूँ कि आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती, बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सैरा वीडियो प्ले करती है लेकिन इतने में उसे रियलाइज होता है कि उसका बेटा जोश उसके पास नहीं है। वो घबरा के इधर उधर देखती है तो उसे जोश नजर आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ रहने को कहती है। फिर सैरा जोश के साथ अमेरिकन कॉन्सुलेट ऑफिस जाती है। उसे अपना और जोश का वीजा लगवाना था। वो जॉब के लिए अमेरिका जा रही थी। कॉन्सुलेट ऑफिस एंटर होने के बाद सैरा एक लॉकर में अपना सामान रखती है। किंग के बाद डेस्क पर अपना टोकन लेने के लिए जाती है। डेस्क पे मौजूद ऑफिसर जोश से पूछता है कि वो कैसा है। जोश कोई आंसर नहीं देता। उसके बाद जोश और सैरा वेटिंग एरिया में बैठ के अपनी टर्न का वेट करने लगते हैं। तब सैरा जोश को समझाती है कि कोई अगर आपसे पूछे कि आप कैसे हैं तो आपको उसका जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि आप ठीक हैं। जोश काफी टाइम वेट करने के बाद थक जाता है और सैरा को तंग करने लगता है। वो खेलना चाहता था। तब रिसेप्शन पर बैठी लड़की सैरा को प्ले रूम के बारे में बताती है। सैरा जोश को लेके प्ले रूम में जाती है। जोश प्ले रूम में खेलने लगता है तो सैरा कॉफी लेने के लिए बाहर आती है। जब वो कॉफी लेके वापस आती है तो जोश प्ले रूम में नहीं होता। वो जोश को आवाजें देती है और इधर उधर ढूंढती है। उसे जोश नहीं मिलता। उसे लगता है कि जोश उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। पर काफी देर ढूंढने के बाद जब जोश नहीं मिलता तो वो पैनिक हो जाती है। तब दो गार्ड्स आके उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, जिसपे वो बताती है कि मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं आपके सुपरवाइजर से बात करना चाहती हूँ। इतने में वहाँ रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जो अपना नाम एरिक किंच बताता है। उसके साथ सार्जेंट डोनोवन भी था। एरिक सैरा से उसकी प्रॉब्लम पूछता है और जोश के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेता है। फिर वो बारी बारी सैरा को सारे क्लोज रूम ओपन करके दिखाता है लेकिन जोश कहीं नहीं मिलता। एरिक सैरा से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्लेस बहुत सेफ है, यहाँ से कोई अंदर या बाहर नहीं आ सकता, जोश बहुत जल्दी मिल जाएगा। सैरा कहती है कि हो सकता है जोश बाहर निकल गया हो, जिसपे एरिक बताता है कि इस जगह का कोई और एग्जिट नहीं है। अगर जोश बाहर गया होता तो अभी तक पता चल जाता। सैरा एक डोर की तरफ इशारा करती है और एरिक को बताती है कि मैंने अभी एक लड़के को देखा जो एक औरत को एक बैग पकड़ा रहा था और वो इस डोर से बाहर गई थी। डोर को ओपन करने की डिमांड करती है। इस पे एरिक बताता है कि एक हाई सिक्योरिटी एरिया है और यहाँ जाना अलाउ नहीं है। इतने में सार्जेंट डोनोवन आके एरिक के कान में कुछ बताता है। एरिक सैरा से कहता है कि क्या हम कुछ टाइम अकेले बैठ के सुकून से बात कर सकते हैं। फिर वो एक ऑफिस में जाते हैं। एरिक सैरा के डॉक्यूमेंट्स देखता है और उससे पूछता है कि वो अफगानिस्तान में कब थी और उसकी काबिलियत की तारीफ करता है। जब सैरा बार बार अपने बेटे के बारे में पूछती है तो एरिक उसे बताता है कि आपने अपना और अपने बेटे दोनों के लिए वीजा अप्लाई किया था, लेकिन कॉन्सुलेट के ऑफिस आप अकेली आई थी, आपके साथ कोई और नहीं था। सैरा घबरा जाती है। सार्जेंट डोनोवन सैरा को चेक इन हुए लोगों की लिस्ट दिखाता है जिसमें जोश का नाम नहीं होता। सैरा कहती है कि जरूर कोई गलती हुई है। डेस्क पर बैठे आदमी ने उसे देखा था और उससे बात की थी और वो सार्जेंट से कहती है कि आपने भी तो उसे देखा था। जिस पर सार्जेंट डोनेवन कहता है कि मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा, आप सुबह अकेली आई थी। सैरा गुस्सा हो जाती है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने की डिमांड करती है। सार्जेंट डोनोवन कहता है कि मैंने फुटेज पहले ही देख लिया, उसमें आप अकेली आती हुई दिखाई देती हैं, आपके साथ कोई बच्चा नहीं था। सारा कहती है कि वो जर्मन पुलिस से बात करना चाहती है। एरिक कहता है कि उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है। फिर कॉल पे सारा जर्मन पुलिस से बात करती है और उनसे हेल्प मांगती है, जिस पे वो सैरा को बताते हैं कि कॉन्सुलेट एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एरिया है, उन्हें वहाँ आना अलाउ नहीं है। कोई एक अमेरिकन एरिया है और वहाँ जर्मन पुलिस एंटर नहीं हो सकती। फिर यहाँ गुस्से में सैरा और एरिक की फाइट हो जाती है। फिर एरिक सैरा से कहता है कि जर्मन पुलिस 10 मिनट में आपको लेने गेट पे आ जाएगी। एरिक सैरा को समझाता है कि उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और ऑफिस के लोगों से कोऑपरेट करना चाहिए। फिर एरिक और डोनोवन सैरा को एक रूम में लॉक करके बाहर चले जाते हैं। सैरा अपनी मॉम को कॉल करती है और सारी सिचुएशन बताती है और उन्हें जर्मन पुलिस और प्रेस से बात करने को कहती है। पर उसकी मॉम उसकी किसी बात पे भी गौर नहीं कर रही थी। वो बार बार सैरा से पूछ रही थी कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, उसने मेडिसिन ली है या नहीं।
उसकी मॉम को भी यही लग रहा था कि सहरा अपनी बीमारी की वजह से भूल रही है और स्ट्रेस ले रही है। सहरा गुस्से में कॉल एंड कर देती है। अब सहरा समझ चुकी थी कि उसे जो करना है खुद ही करना है और जोश को खुद ही ढूंढना है। अगर वो कौंसुलेट ऑफिस से बाहर जाती है तो कभी अंदर एंटर नहीं हो पाएगी और अपने बेटे को कभी नहीं मिल पाएगी। वो उस रूम में इधर-उधर सर्च करती है, उसे एक पिन मिलती है जिसकी मदद से वो डोर का लॉक ओपन करती है और एक फाइल पकड़ के बाहर आ जाती है ताकि किसी को उस पे शक ना हो। फिर वो जोश को ढूँढने लगती है। वो वापस प्लेरूम में जाती है, वहाँ उसे जोश का टॉय मिलता है। वो उस डोर की तरफ जाती है जहाँ से उसने औरत को बाहर जाते हुए देखा था। वो उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन डोर ओपन नहीं होता तो वो विंडो से बाहर आ जाती है और कॉन्सुलेट ऑफिस की दीवार पे चढ़ते हुए छत पे चले जाती है और जंप करके दूसरी बिल्डिंग में जाती है। और वो बिल्डिंग का शीशा तोड़ के अंदर एंटर होती है। वो इस बिल्डिंग में अपने बेटे को तलाश करने लगती है। वो इमरजेंसी एग्जिट प्लान रीड करती है और सारे रूम्स चेक करने लगती है। उस बिल्डिंग में सारे रूम्स लॉक होते हैं। फिर उसे एक रूम के बाहर कुछ सामान दिखाई देता है। वो उस रूम को ओपन करती है तो उसका डोर ओपन हो जाता है। वो अंदर एंटर हो जाती है। एंटर होते ही एक लड़की इस पे हमला कर देती है और चिल्लाने लगती है कि कोई उसके रूम में एंटर हो गया है। सहरा उस लड़की को नीचे गिराती है और उसका मुंह बंद कर देती है और उसे काम होने को कहती है। जब वो दोनों इजी हो जाते हैं तो सहरा उससे पूछती है कि क्या तुमने एक 6 साल के बच्चे को यहाँ देखा है जिसके कर्ली बाल हैं। वो लड़की कहती है कि कौन सा बच्चा, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। सहरा उसे बताती है कि मेरा बेटा 6 साल का है और वो गुम हो गया है। तो वो लड़की सहरा से कहती है कि उसे सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करनी चाहिए, जिस पे सहरा उसे बताती है कि मुझे लगता है कॉन्सुलेट ऑफिस के किसी आदमी ने जोश को किडनैप किया है। सहरा उस लड़की का बैग चेक करती है तो उसमें बहुत ज्यादा गोल्ड होता है। सहरा उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पे वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो अपना नाम एरिना बताती है। वो सहरा से कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं 2 महीने से इसी ऑफिस में हूँ और मैं यहाँ के रास्ते जानती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कॉन्सुलेट ऑफिस से बाहर निकालना होगा। मैं 2 महीने से यहाँ फंसी हुई हूँ। ये लोग कोई ना कोई बहाना बना के मुझे यहाँ रोक लेते हैं। सहरा मान जाती है। फिर वो दोनों रूम से बाहर निकलती हैं लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक्सेस कार्ड चाहिए था, जिसके लिए सहरा एक गार्ड के पीछे से हमला करती है और उसका एक्सेस कार्ड ले लेती है और फिर दोनों मिलकर गार्ड को छुपा देते हैं। सहरा बिल्डिंग का कैमरा तोड़ती है ताकि कोई उसे ना देख पाए। फिर वो दोनों सारी बिल्डिंग में जोश को सर्च करने लगते हैं और जोश को ढूंढते ढूंढते वो गोदाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें जोश कहीं नहीं मिलता। गोदाम में एक रूम होता है। सहरा और एरिना उस रूम में एंटर होते हैं। उस रूम में कॉन्सुलेट ऑफिस से अंदर बाहर आने जाने वाले ट्रक्स की लिस्ट होती है, जिससे सहरा अंदाजा लगाती है कि नेक्स्ट ट्रक अभी कॉन्सुलेट ऑफिस से बाहर नहीं निकला है। इसका मतलब है जोश ऑफिस में ही होगा। वो दोनों उस रूम से बाहर आने ही वाले थे कि सहरा को अलमारी पे एक लोगो बना नजर आता है। वही सेम लोगो उसने उस बैग पे देखा था जो वो लड़का उस औरत को पकड़ा रहा था। सहरा उस अलमारी का लॉक तोड़ती है और उसे ओपन करती है और उसे अंदर वही बैग मिल जाता है। सहरा इस बैग को ओपन करती है तो उसमें ड्रग्स होती हैं। सहरा को लगता है जरूर इस बैग के ओनर का जोश की किडनैपिंग से कोई लिंक होगा। फिर वो दोनों एरिना के रूम में वापस आ जाते हैं। वहां आके सहरा उसे बताती है कि वो फिलहाल एरिना को बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर वो एरिना को भी बाहर निकालती है तो कॉन्सुलेट ऑफिस में हंगामा हो जाएगा और फिर उसके लिए जोश को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। एरिना सारा पे बुरी तरह से गुस्सा हो जाती है। एरिना गुस्से में सारा से कहती है कि हो सकता है तुम्हारा बेटा यहाँ कभी आया ही ना हो, ये तुम सब ड्रामा कर रही हो। सारा उसे जोश का टॉय दिखाती है जिसपे एरिना कहती है कि एक टॉय कुछ साबित नहीं करता, तुम इस टाइम पूरी साइको लग रही हो। इतने में बाहर डोर पे नॉक होता है। सारा छुप जाती है। 2 लड़के रूम में एंटर होते हैं जो एंटर होते ही एरिना पे हमला कर देते हैं। वो उसे किडनैप करना चाहते थे। सारा उन लड़कों से फाइट करती है और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देती है। एरिना समझती है कि वो लोग उसे मारने आए थे, लेकिन सारा उसे बताती है कि नहीं, ये तुम्हें किडनैप करने आए थे, वरना ये तुम्हें अभी तक मार चुके होते। इतने में वहाँ एरिक, जनरल कॉन्सुलेट, सार्जेंट डोनोवन आ जाते हैं। एरिक जल्दी से सारा को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। बेहोशी में सारा को पास्ट के फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही होती है और उसके साथ गुजारा हुआ टाइम याद करती है कि वो दोनों आपस में कितने खुश थे। जब सारा को होश आता है तो एरिक और जनरल कॉन्सुलेट उसके पास खड़े होते हैं। सारा जनरल कॉन्सुलेट को अपने बेटे जोश के बारे में बताती है, जिसपे वो सारा को बताती है कि तुम्हारा बेटा यहाँ आया ही नहीं, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें कहीं भी तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं देता। फिर वो सहरा को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सहरा देख के हैरान रह जाती है, उसमें कहीं भी उसका बेटा जोश नहीं होता। वो कॉन्सुलेट ऑफिस अकेली आती हुई दिखाई देती है। वो लोग सहरा से कहते हैं कि हम जानते हैं कि वार के बाद से तुम बहुत स्ट्रेस हो और बीमार रहती हो, इसी वजह से तुम खुद से चीजें एज्यूम कर रही हो। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सहरा बहुत घबराई हुई होती है कि इतने में एरिना वहां आ जाती है। वो आके सहरा को अनटाई करती है, यानी कि उसकी रस्सियां खोलती है। वो सहरा से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक थी, कॉन्सुलेट ऑफिस में जरूर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। सहरा उसे कहती है कि नहीं, मैं खुद से चीजें एज्यूम कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि एरिना नाम का तो कोई गैस इस ऑफिस में है ही नहीं, जिसपे एरिना उसे बताती है कि जब तुम मुझे मिली तो मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नाम गलत बताया। मेरा असली नाम कीरा वोल्कोवा है। ऑफिस के लोगों ने वहां से किडनैपर्स को गायब कर दिया और मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सहरा उसकी बात का यकीन नहीं करती। उसे अभी भी यही लग रहा था कि वो खुद से चीजें एज्यूम कर रही है।
जिसपे रीना अपने हाथ पे चोट लगाती है और सारा को यकीन दिलाती है कि वो रियल में एग्जिस्ट करती है। रीना सारा को बताती है कि मैं एक पॉलिटिशियन की बेटी हूँ, मेरे डैड एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग की थी। लेकिन जब उनकी पार्टी इलेक्शन हार गई और वो पोजीशन में चले गए तो पार्टी के लोगों ने उन्हें मरवा दिया। उनके खिलाफ सारे सबूत एक यूएसबी में है जो कि मेरे पास है, इसलिए वो लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना है और अपोजिशन के लोगों से मिलना है। मेरी माँ पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन इस ऑफिस के लोग मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे, किसी ना किसी बहाने मुझे यहाँ रोके हुए हैं। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलती हैं और जोश को ढूंढने के लिए निकलती हैं। वो लोगों की भीड़ में शामिल होते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँच जाती हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में डेस्क के पीछे छुप के एरिना जिलेट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट करती है। वो उस ड्रग्स वाले बैग के बारे में लिखती है कि वो बैग जिसका भी है वो हमसे कांटेक्ट करे। यहाँ सहरा एरिना को बताती है कि अफगानिस्तान में जंग के दौरान उसका हस्बैंड भी उसके साथ था, लेकिन उस जंग में सब मारे गए, सिर्फ सहरा बची। वो बताती है कि मैं जर्मन हूँ और मेरे हस्बैंड अमेरिकन थे। फिलहाल मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं अमेरिका जा रही हूँ। मुझे एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी में जॉब ऑफर हुई है, जिसकी मदद से मैं जोश के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन रख सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जोश अपनी फादर साइड की फैमिली के साथ रहे और उनसे मिले। इतने में उन्हें एक अननोन मैसेज रिसीव होता है जो कि उसी बैग के ओनर का है जिसमें ड्रग्स थी। वो दोनों से मिलने के लिए कैफेटेरिया बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि कैफेटेरिया एक रश वाली जगह है और वहाँ किसी को इन पे शक नहीं होगा। वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए कॉन्सुलेट ऑफिस की छत से होते हुए कैफेटेरिया में जाती हैं। कैफे में इरीना सहरा से कुछ दूरी पे बैठ जाती है। थोड़ी देर में सहरा देखती है कि एरिक भी वहां आ गया है, उसके साथ उसकी बेटी है। वो अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है। सहरा उससे बचने के लिए अपना सर झुका लेती है। इतने में एरिक को सार्जेंट डोनोवन की कॉल रिसीव होती है और उसे बताता है कि कैमरास में कोई इशू आ रहा है। ये सुनते ही एरिक कैफे से चले जाता है। उसकी बेटी के पास एक रिकॉर्डर था जो वहां से जाते हुए वो वहीं भूल जाते हैं। फिर वो बैग का ओनर सहरा से मिलने आता है। सहरा उसे जोश के बारे में पूछती है। वो सहरा से कहता है कि तुम मुझे बैग दो, मैं तुम्हें जोश का पता बता दूंगा। सहरा को अंदाजा हो जाता है कि उसे जोश के बारे में कुछ नहीं मालूम। सहरा उसे कहती है तुम्हें बैग एक ही सूरत में मिलेगा अगर तुम मुझे इस बिल्डिंग का मैप और एक एक्सेस कार्ड ला के दो। वो लड़का सहरा को 20 मिनट बाद वॉशरूम में मिलने का कहता है। फिर रीना और सहरा वॉशरूम में उस लड़के से मिलने के लिए जाते हैं। वो लड़का सहरा को एक्सेस कार्ड और मैप देता है और बताता है कि ये कार्ड सिर्फ 1 घंटे तक काम करेगा और बताता है कि मैंने यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम खराब कर दिया है, उन्हें रिकवर करने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए तुम लोगों के पास 1 घंटा है, 1 घंटे में जो करना है कर लो। सहरा उसे उसका बैग देती है और फिर से जोश को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर वो दोनों सार्जेंट डोनोवन के ऑफिस आती हैं और ऑफिस की चेकिंग करने लगती हैं। एरिना सार्जेंट का लैपटॉप चेक करती है और उसमें से ईमेल चेक करने लगती है। वो सहरा के नाम से ईमेल चेक करती है तो उसे बहुत सी मेल्स मिलती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सहरा की अमेरिका में जॉब एरिक ने ही लगवाई है, क्योंकि वो चाहता था कि सहरा वीजा लगवाने के लिए इस ऑफिस में आए। इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद था। फिर एरिना एरिक के बारे में मजीद सर्च करती है तो उन्हें पता चलता है कि एरिक भी एक एक्स सोल्जर रह चुका है और अफगानिस्तान में वार के दौरान वो भी वहीं था। फिर सहरा को वो वीडियो याद आती है जो कि उसे रास्ते में किसी जर्नलिस्ट ने सेंड की थी। वो वीडियो देखती है तो उसमें एरिक होता है। इतने में सार्जेंट डोनोवन वहां पे आ जाता है। सहरा उस पर हमला करती है और वो दोनों वहां से निकल आती हैं और इमरजेंसी एग्जिट डोर से होते हुए छत पे आ जाती हैं। वहां आके सारा वीडियो को कंप्लीट देखती है तो उसे हैरी के साथ तालिबान का एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। फिर सारा को याद आता है कि ये आदमी अपोजिट टीम में था और जंग के दौरान मारा गया था। अब सारा सब कुछ समझ गई थी कि एरिक एक गद्दार है और उसने ही उनकी टीम की लोकेशन का तालिबान को बताया, जिसकी वजह से उसकी टीम के सब लोग मारे गए, सिर्फ वही बच सकी। फिर सारा एरिना को लेकर गोदाम में आती है और उसे कहती है कि मैं गार्ड्स का ध्यान भटकाऊंगी, तुम किसी तरह से ट्रक में बैठ जाना, इस तरह तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। सहरा उसे कहती है कि मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, मैं खुद ही जोश को ढूंढ लूंगी। फिर वो एक वैन में बैठती है और उसे स्टार्ट कर लेती है। सब गार्ड्स उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उस पर फायरिंग करने लगते हैं। इतने में एरिना ट्रक के अंदर बैठ जाती है। सहरा बहुत मुश्किल से बचते हुए वहां से निकलती है और पूल साइड पे पहुंच जाती है। वहां एरिक उस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान में बहुत सीरियस लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। सार्जेंट डोनोवन भी एरिक को बता चुका था कि सहरा को सब पता चल गया है, इसीलिए एरिक सहरा को मारने के लिए बुरी तरह से उस पर हमला करता है। लेकिन सहरा पूरी एनर्जी से एरिक से लड़ती है और उस पर गन तान लेती है, जिसपे एरिक सहरा से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, सिर्फ मुझे ही जोश के बारे में पता है, अगर मैं मरा तो तुम्हें जोश कभी नहीं मिलेगा। सहरा उसे जख्मी करती है और वहां से भाग जाती है और कहती है कि मैं जोश को खुद ही ढूंढ लूंगी। अब बहुत से गार्ड सहरा का पीछा कर रहे थे। सहरा उन्हें मारती हुई आगे बढ़ती है और ऑफिस की बिल्डिंग्स में जोश को सर्च कर रही होती है। वो एक बेसमेंट में पहुंचती है। वहां उसे कुछ केमिकल्स नजर आते हैं। वो एक खाली बोतल लेती है और उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स करके एक बॉम्ब बनाती है। वो बॉम्ब वो कॉन्सुलेट ऑफिस की दूसरी बिल्डिंग में फेंक देती है। बॉम्ब गिरते ही बिल्डिंग में आग लग जाती है और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है और जनरल कॉन्सुलेट को भी सहरा के बारे में पता चल जाता है। जनरल कॉन्सुलेट एरिक को प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का कहती है। अफरा तफरी में लोग बिल्डिंग से बाहर भाग रहे होते हैं कि इसी दौरान सहरा एरिक की बेटी एलिन के पास जाती है और उसे उसका वही टॉय देती है जो वो कैफेटेरिया में भूल गई थी।
वो उसे कहती है कि उसके फादर ने उसे उसके पास भेजा है और उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। वो एलीन को लेके एक सेफ रूम में चली जाती है। सेफ रूम कॉन्सुलेट ऑफिस की सबसे सेफ जगह थी, उसे बाहर से कोई भी ओपन नहीं कर सकता था, उसे सिर्फ अंदर से ओपन किया जा सकता था। जब एरिक, जनरल कॉन्सुलेट और सिक्योरिटी गार्ड सेफ रूम के बाहर आते हैं, तो सहरा उसे कहती है जब तक उसका बेटा जोश उसे वापस नहीं करेगा, वो उसकी बेटी एलीन उसे नहीं देगी। वो एरिक से अपने गुनाह कन्फेस करने के लिए कहती है, लेकिन एरिक कुछ नहीं मानता। वो अभी तक अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि मैं जोश के बारे में नहीं जानता हूँ, और वो जनरल कॉन्सुलेट के सामने हर बात से अनजान बन रहा था। एरिक को डराने के लिए सहरा रूम की ऑक्सीजन बंद कर देती है और उसकी बेटी के साथ खेलने लगती है। जब काफी टाइम गुजरने के बाद भी एरिक उसकी बात नहीं मानता और अपनी बेटी की फिक्र नहीं करता, सहरा परेशान हो जाती है क्योंकि अब एलीन की हालत भी खराब हो रही थी और रूम में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एरिक सैरा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कातिल नहीं हो, तुम एलीन को नहीं मारोगी। सैरा एलीन को रूम से बाहर भेज देती है और एरिक से अकेले में बात करने का मुतालबा करती है। एरिक रूम के अंदर एंटर हो जाता है और सेफ रूम को लॉक कर देता है और लॉक करते ही सैरा पे हमला कर देता है। यहाँ दोनों के दरमियान में काफी फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से मारते हैं। फिर सैरा एरिक से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम मुझे बाहर भी मरवा सकते थे, तुम मुझे किसी एक्सीडेंट में मरवा देते। और तुमने अपने मुल्क के साथ गद्दारी क्यों की? तुम्हारी वजह से काफ़ी लोगों की जान चलेगी और मेरा शौहर भी मारा गया। जिस पे एरिक कहता है कि आर्मी की नौकरी से कुछ हासिल नहीं होता, ना तो अच्छी सैलरी मिलती है, ना ही मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूँ, और मुझे हर 2 साल बाद घर चेंज करना पड़ता है। मैंने तो बस एक छोटी-सी न्यूज़ तालिबान को सेल की थी, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मारे जाएँगे और इतना नुकसान होगा। लेकिन क्योंकि उस हादसे की तुम वाहिद गवाह बची हो और तुम मुझे पहचान सकती हो और मेरे लिए खतरा बन सकते हो, इसलिए तुम्हारा मरना ज़रूरी है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम कभी हार नहीं मानती हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम विजिटर एरिया से बाहर निकल जाओगी और मेरा सारा प्लान खराब कर दोगी। तुमने कॉन्सुलेट ऑफिस में हर तरफ अफरा तफरी मचा दी और मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। फिर एरिक सैरा को गन से शूट कर देता है और एक शॉट अपनी टांग पे करता है ताकि ये लगे कि सैरा ने पहले एरिक पे हमला किया था, जिसके जवाब में एरिक ने सैरा को मार दिया। इसके बाद एरिक सेफ रूम से बाहर आ जाता है। जनरल कॉन्सुलेट सैरा को बाहर आते ही मारने का हुक्म देती है। अब सब गार्ड सैरा को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पहले कि डोर ओपन होता और सैरा बाहर आती, सैरा स्पीकर में एरिक की रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। उसने उसकी सारी बातें उसकी बेटी के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। अब जनरल कॉन्सुलेट और वहाँ खड़े सारे लोगों को पता चल जाता है कि एरिक एक गद्दार है, और यहाँ एरिक और सार्जेंट डोनोवन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और सैरा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जनरल कॉन्सुलेट एरिक से सैरा के बेटे के बारे में पूछती है। जब सैरा को होश आता है तो उसका बेटा जोश उसके पास में होता है और जनरल कॉन्सुलेट उसे सॉरी बोलती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैरा अपने घर में है और अमेरिका जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही है कि उसे एरिना की कॉल रिसीव होती है। एरिना अब सेफ जगह पे है और अपनी मॉम के पास पहुंच चुकी है। वो बहुत खुश होती है और सैरा से मिलने की प्लानिंग कर रही होती है। घर से बाहर निकलते ही सैरा अपनी मॉम से मिलती है और गाड़ी में बैठने लगती है कि ऊपर से फिर हेलीकॉप्टर जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार सैरा हेलीकॉप्टर को देख के नहीं घबराती, बल्कि अपने बेटे जोश की तरफ देखती है और मुस्कुरा के कहती है कि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही तो है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।